ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का उद्देश्य है सौंदर्य, सजगता, मैत्री, प्रेम, प्रसन्नता आदि समस्त आत्मिक गुणों को जीवन में सक्रिय संवेदना के साथ स्मरण करना। ये उद्देश्य की बात करता है सूत्र, और जो हमारे आत्मिक गुण हैं उनकी बात करता है। ये जितनी भी बातें करी हैं, सौंदर्य की, सजगता की, मैत्री, प्रेम, प्रसन्नता की, ये सब आत्मिक गुण हैं। आत्मिक गुणों का अर्थ है कि वो हमारे भीतर हैं, वो अस्तित्वगत रूप से हमें मिले हुए हैं, इन्हें हमें पैदा नहीं करना होता। ये ढक जाते हैं, दब जाते हैं, इसलिए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये आत्मिक गुण इसीलिए हैं कि हम इनसे बने हैं। हमारा जो इंट्रिंसिक नेचर है वो इन्हीं गुणों का है। और कहता है सूत्र की सक्रिय संवेदना के साथ स्मरण करना। जो रिमेम्बरेंस है उसमें एक डायनामिक सेंसिटिविटी है। एक सेंसिटिविटी स्टैटिक भी हो सकती है, तब उसमें बहुत विस्तार नहीं होता, लेकिन एक सेंसिटिविटी डायनामिक हो सकती है जब संवेदनशीलता के भी इतने तल, इतने आयाम होते हैं कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी संवेदनशीलता को भी किसी फ्रेम में अगर बांधा जा सके, हम कहें कि ये संवेदनशीलता है, तो स्टैटिक संवेदनशीलता हो जाएगी, स्थिर, स्टैटिक सेंसिटिविटी। और अगर संवेदनशीलता के भी हम तमाम तलों को अनुभव करते जाएं, खोलते जाएं, तो वो डायनामिक सेंसिटिविटी होगी, सक्रिय संवेदनशीलता होगी, सक्रिय संवेदना होगी। अब जब हम इस डायनामिक सेंसिटिविटी में होंगे तो ये जितने भी आत्मिक गुण हैं ये हमको याद आने लगेंगे, यानी रिमेम्बरेंस घटेगी। रिमेम्बरेंस का या स्मरण का अर्थ ही है कि उनको तुम पैदा नहीं कर रहे हो, तुमको वो पता चलने लगेंगे। तुम जीवन में अपनी सक्रिय संवेदना को बढ़ाओ, डायनेमिक सेंसिटिविटी को, तो प्रेम तुम्हारे संपर्क में आएगा, मैत्री तुम्हारे संपर्क में आएगी, तुम्हारे भीतर से निकलेगी, बाहर फैलेगी, प्रसन्नता, करुणा, जितनी भी तुम ऐसे गुणों की कल्पना कर पाओगे वो बड़े सहज रूप में तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। हिस्सा इसलिए बनेंगे क्योंकि वो हैं पहले से ही, तुमने नहीं देखा। अब मैत्री की ही बात लो। एक बात है कि तुम मित्रता किसी से करते हो तो मित्रता में शत्रुता भी शामिल होती है। ये सब द्वैत पे खड़ी बातें हैं कि जो मित्र होगा वो शत्रु भी होगा। लेकिन मैत्री, फ्रेंडलीनेस, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। मैत्री में वो डायनेमिक सेंसिटिविटी है कि तुम लोगों के प्रति, अपने प्रति, पूरे जगत के प्रति एक उत्तरदायित्व अनुभव करते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो। अपने प्रति भी तुम मैत्री अनुभव कर सकते हो। स्वयं से मित्रता नहीं होती। मित्रता क्या करोगे? मित्रता के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, द्वैत में टूटी हुई व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैत्री अद्वैत का गुणधर्म है, यही इसीलिए वो आत्मिक है। मैत्रीपूर्ण हो जाओ, यानी कि अपने जीवन की समग्रता, टोटलिटी के प्रति तुम पूरी तरह से जागते हो और उसके सारे तलों को अनुभव करते हो। इसी तरह से प्रेम भी है। प्रेम भी किसी फ्रेम में बंधा हुआ नहीं है। अगर तुम प्रेम को भी ये जानने लगो कि ये प्रेम है, तो समझो फिर प्रेम मुश्किल हो जाएगा। प्रेम आत्मिक गुण तभी है जब अतिशय संवेदनशीलता विकसित हो गई हो, यानी दूसरे के जीवन के प्रति, अपने जीवन के प्रति, या कहें कि समग्र जीवन के प्रति अतिशय संवेदनशील हो जाना, डायनामिक सेंसिटिविटी में प्रवेश कर जाना, सक्रिय संवेदना में प्रवेश कर जाना, तब प्रेम घट जाएगा। प्रसन्नता भी ऐसी है। प्रसन्नता अगर किसी कारण पर खड़ी है तो कारण विदा होगा, प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल जाएगी। यहाँ पर प्रसन्नता को जब आत्मिक गुण कहा है तो उसका कोई विपरीत नहीं है कि प्रसन्नता और अप्रसन्नता आएगी जाएगी। प्रसन्नता तुम्हारे अंदर की खिलावट की तरह। अब खिलावट तो अपने आप में एक बड़ी सहज अवस्था है। तो प्रसन्न व्यक्ति बस खिला हुआ है अंतरतम से, जैसे उमक कर जीवन उससे बह रहा है। अंदर से जैसे कोई कली चिटकी है और जीवन का कोई पुष्प
खिल गया है, विकसित हो गया है। प्रसन्नता वैसी है जैसे ताज़ा खिला हुआ फूल। ये सब गुण विकसित होते हैं, प्रकट होते हैं, तुम्हारे स्मरण का हिस्सा बनते हैं। ये अंतर यात्रा का उद्देश्य सूत्र बताता है। और जिसको अध्यात्म के जगत में लोग सुमिरन कहते रहे हैं कि परमात्मा के सुमिरन में जाइए, तो वही स्मरण है, वही सुमिरन है। इन आत्मिक गुणों का सुमिरन, इनका स्मरण, वही परमात्मा का स्मरण है। तो अंतर यात्रा इस तरह से ही हमारे पूरे जीवन को परमात्मामय बना देती। उनका नाम भी नहीं लेती परमात्मा का, लेकिन जब ये सब गुण तुम्हारी सक्रिय संवेदना के क्षेत्र में आ जाते हैं, तुम्हारे स्मरण के दायरे में वो प्रकट होने लगते हैं, तो परमात्मामय हो जाते हो। वही उद्देश्य है अंतर यात्रा का।